हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं एनपीओ का लेक्चर नंबर 7। 2020 का भयानक वाला सम करने वाले हैं। बहुत ही भयानक वाला सम है दोस्तों, मैं सच्ची बोल रहा हूं। रातों की नींद उड़ा सकती है ये सम आपको, तो प्लीज इस सम को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगर आपने अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन करो। अब तो न्यू ईयर भी आ चुका है। अच्छा, न्यू ईयर से याद आया, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप लोग बहुत ही अच्छे से रहे, तंदुरुस्त रहे, सक्सेसफुल बने, मेरी यही दुआ, मेरी यही कामना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एनपीओ का लेक्चर नंबर 7। सम्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, आइए सम्स की तरफ चलते हैं। ये सम्स को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। किसी का भी कॉल आए, बाबू सोना, किसी का कॉल नहीं उठाना है, एकदम फोकस्ड मैनर में ये सम देखना है। ओके, बहुत ही भयानक है सम। चलिए आइए शुरू करते हैं। A summary of receipt and payment of medical aid society for the year ended 31st December 2019। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है कैश के रूप में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है कैश के रूप में। ओके, ये तो आपको समझ में आता है ना? आता है कि नहीं आता है? चलिए नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का है, और डोनेशन कैपिटल नेचर का है, जो कि कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सा बात है। चैरिटी शो प्रोसीड्स, चैरिटी शो का इनकम दिया हुआ है, इसका मतलब अगर एक्सपेंसेस दिया होगा तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चैरिटी शो प्रोसीड्स के साथ ही चैरिटी शो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। प्रोसीड्स मतलब इनकम, चैरिटी शो में जो इनकम हुआ उसके साथ एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और सीधा इनकम साइड में लिख दो, वही बात है ना। चलिए इसके बाद उल्टा साइड देखिए, पेमेंट। अब पेमेंट के साइड देखेंगे बाबू, सबसे पहले देखिए बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन। ओके, मेडिसिन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमने कितना पे किया। इसके बाद ऑनोरियम टू डॉक्टर, ये तो रेवेन्यू नेचर का है, समझ में आ गया। सैलरीज भी रेवेन्यू नेचर का है, सैलरी एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर का है। और इक्विपमेंट परचेज्ड बैलेंस शीट में जाएगा, ये कैपिटल नेचर का है। इसके बाद चैरिटी शो एक्सपेंसेस को देखिए, ये तो नॉर्मली यहां पे लेस हो जाएगा चैरिटी शो प्रोसीड्स के साथ। ओके, इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइए दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइए प्लीज। यहां पे देखिए 1/1/2019 दिया हुआ है, ये ओपनिंग है, और 31/12/2019 दिया हुआ है, ये क्लोजिंग है। याद किए हो कि नहीं? सब्सक्रिप्शन ड्यू अगर रहता है तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मैं बोला था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और जो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, भाई तुम अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा फिर तुम्हारे लिए। ठीक है, लाइक होना चाहिए, लाइक दिखना चाहिए मुझे, फटाफट से लाइक करो। इसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने बताया था कि अगर प्री रिसिप्ट रहता है, अगर कुछ भी प्री रिसिप्ट रहता है तो ओपनिंग प्री रिसिप्ट को ऐड करते हैं, क्लोजिंग प्री रिसिप्ट को लेस करते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है भैया, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, इसको आप लोग क्रेडिटर भी बोल सकते हो, मतलब कि क्रेडिटर के पास अमाउंट ड्यू है। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि मेडिसिन का जो परचेज है वो क्या है। इस साल का जो परचेज हम मेडिसिन की किए हैं वो निकालना पड़ेगा, तो भाई परचेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ के रखो, अभी सब समझा देंगे। चलिए इसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यहां पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है, और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसका भी देके रखा है बाबू। हम लोग क्लियर है कि नहीं बताइए? चलिए लिखते हैं फिर। आइए, सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, आप लोगों को एक एग्जामिनेशन अप्रोच बना देता हूं। सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करोगे? एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पेज का बना लोगे। उसके बाद आधा पेज का क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लोगे। क्या क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बना के रख लेंगे फॉर्मेट, और
क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लेंगे, उसके बाद वर्किंग नोट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। लेकिन मैं यहां पे आपको ऐसे ही वर्किंग नोट दिखा दे रहा हूं, लेकिन फटाफट से ये वीडियो को पॉज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो एक पेज में, फुल फुल पेज में, कोई कंजूसी मत करना। और दूसरे पेज का हाफ पेज तक तुम एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, उसके बाद वर्किंग नोट करना शुरू करना। लेकिन आइए हम लोग वर्किंग नोट करना शुरू कर देते हैं। चलिए, वर्किंग नोट 1, सबसे पहला वर्किंग नोट हम लोग को ये निकालना है, परचेस ऑफ मेडिसिन। कितना परचेस किए हैं यही हम लोग को नहीं पता। परचेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग 2019, यानी कि 2019 में कितना मेडिसिन हम लोग परचेस किए हैं। ठीक है, आइए एक लेजर वाला फॉर्मेट बना लीजिए, बिल्कुल इस तरह से, अच्छा वाला। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही वाला। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मेट बना लीजिए अच्छे से। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को बिठाना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बिठाते हैं, 1/1/2019 ओपनिंग बैलेंस शीट को बिठाते हैं। बताइए ये क्या हम लोग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम लोग मेडिसिन सप्लायर्स अकाउंट। क्या बना रहे हैं, मेडिसिन सप्लायर्स अकाउंट। वहीं से हम लोग को बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि हम लोग कितना परचेज किए हैं। मेडिसिन सप्लायर्स अकाउंट, अगर यहाँ पे मेडिसिन क्रेडिटर लिखा रहता ना, मतलब कि क्रेडिटर का भी बात लिखा रहता ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते, सेम ही होता है। सप्लायर भी तो क्रेडिट में ही दिया होगा ना। चलिए सबसे पहले 1/1/2019 में लिखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अब आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए बाबू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। ओपनिंग, ओपनिंग यहाँ पे 8,000 का है, 8,000 का ओपनिंग और 12,000 का क्लोजिंग। 8,000 का ओपनिंग, 12,000 का क्लोजिंग। तो ओपनिंग में बिठाइए 8,000। ओपनिंग कहां पे बैठेगा, क्रेडिटर का, क्रेडिट में बैठता है, सिंपल सा बात है, लाइबिलिटी है। और क्लोजिंग, क्लोजिंग में बिठाइए टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग पहले हम लोग बिठा लें। ओके, क्लियर है। क्लोजिंग कौन सा डेट में, 31/12/2019 ही। क्लियर है इतना। इसके बाद देखिए हम लोग कितना पेमेंट किए, हम लोग कैश में भी कुछ पेमेंट किए थे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बाई पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000, 30,000 का पेमेंट किए थे ना। लिखिए कब पेमेंट किए थे, 31/12/19। यहां पे लिख दीजिए टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किए थे, 30,000 का भैया। अच्छा भैया, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या है, वही बेटा तुम्हारा परचेज है, उसी से तुम्हारा निकल जाएगा कि कितना तुम परचेज किए थे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे 42,000 आ जाएगा, वही दूसरे साइड में भी बिठा देंगे और लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट, कितना आप लोग परचेज किए हैं, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकलेगा 42 माइनस 8। फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट सब होना चाहिए, आग की तरह शेयर भी कर दो। चलो ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग क्या निकाल लिए, मेडिसिन का परचेज निकाल लिए, परचेज वैल्यू निकाल लिए हम लोग। ओके, क्या निकाल लिए, परचेज वैल्यू। आइए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट अब बनाएंगे हम लोग, नेक्स्ट अब हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के खत्म करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए चलिए हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइए, यहां पे ऐसे लिख दीजिए मेडिकल फॉर्मेट। आप लोग फॉर्मेट बनाइएगा, मैं अभी फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही बना दे रहा हूं। मेडिकल एड सोसाइटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। हुआ,
चलिए आप एक एक करके इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से पढ़ते रहेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते रहेंगे। सबसे पहले यहां पे लिख दीजिएगा एक्सपेंडिचर। अमाउंट का 2 कॉलम बनाना है तो 2 कॉलम बनाइए, वरना एक कॉलम में ही हो जाएगा। इस तरह से 2 कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है, वरना एक कॉलम में भी हो जाएगा, भीतर का कॉलम में बस लिखना पड़ेगा। ओके, इनकम, इसका भी बनाइए अमाउंट, अमाउंट जगह होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए आइए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड को बिठाते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड को बिठाते हैं। रिसिप्ट साइड में पहला पहला क्या है बताइए? सब्सक्रिप्शन है भैया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो रिकॉर्ड होगा उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो आइए लिखिए, इनकम साइड में लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन बताइए? सब्सक्रिप्शन है 50,000 का। ओके, 50,000 का सब्सक्रिप्शन है, उसको भीतर वाला कॉलम में पहले लिखिएगा 50,000 का। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताइए? कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 500। 500। फिर ऐड कीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है? 1000। फिर ऐड कीजिए ओपनिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना है? एडवांस में कितना रिसीव कर लिया था ओपनिंग वाला? 1000। देखिए 1000। फिर लेस कीजिए क्लोजिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना है बताइए? 500। ओके, ठीक है। एड लेस करके इसको बाहर बाहर कीजिए फटाफट से, जल्दी होना चाहिए। मैं भी एड लेस करके बाहर करता हूं, रुकिए। 50,000, 500, कितना निकला बताइए? मेरा तो 51,000 निकल रहा है। 51,000। 51,000 को आप क्या करिएगा? बाहर लिख दीजिएगा, ठीक है, बाहर लिख दीजिएगा। ओके, अब क्या है बताइए? अब कौन सा चीज है भैया? अब यहाँ पे डोनेशन है। डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है, तो डोनेशन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे बाबू, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम, इनकम के साइड में रिकॉर्ड करेंगे ना। इन्वेस्टमेंट पर अगर आपका इनकम हुआ है तो वो तो इनकम है। आइए रिकॉर्ड करते हैं। लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है? 7,000 है। 7,000 ही लिखा हुआ है सीधा। ओके, तो 7,000 है। इसके बाद ये बताइए और क्या है? चैरिटी सो प्रोसीड्स है। अच्छा भाई सुनो, यहाँ पे चैरिटी सो प्रोसीड्स है और यहाँ पे चैरिटी सो एक्सपेंसेस है। एक बार में ही लिख देते हैं ना, चैरिटी सो प्रोसीड्स माइनस चैरिटी सो एक्सपेंसेस। कितना है चैरिटी सो प्रोसीड्स? 10,000। और कितना है चैरिटी सो एक्सपेंसेस? 1,000। चलिए लिखिए, अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन लिख के क्या फायदा? यहां पे लिखो बाय चैरिटी सो प्रोसीड्स। आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बना बना के लिखिएगा, वरना आप लोगों का गड़बड़ी हो जाएगा फिर। कितना है ये बताइए? चैरिटी से प्रोसीड्स कितना है देखना पड़ेगा। 10,000। लिखिए भीतर, भीतर वाला कॉलम में लिखिए 10,000। ओके, लेस कीजिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना है? 1,000। टोटल कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 बाहर, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं? चलिए अभी हम लोग करते हैं डेबिट साइड को पूरा। डेबिट, डेबिट साइड को करते हैं भैया, डेबिट साइड को करते हैं। आइए एक्सपेंडिचर साइड को करते हैं। चलिए
सबसे पहले क्या होगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, टू ऑनोरियम टू डॉक्टर्स, टू ऑनोरेडियम टू डॉक्टर्स। कितना अमाउंट है इसका बताइए, अमाउंट कितना है, 10,000। लिख दीजिए सीधा बाहर अमाउंट के कॉलम में। ओके, इसके बाद मेडिसिन का निकालते हैं, टू मेडिसिन, मेडिसिन का बहुत बहुत कुछ है बाबू, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ है। देखिए कैसे कैसे निकालना है। टू मेडिसिन लिख दीजिएगा पहले, ठीक है, टू मेडिसिन लिख दीजिएगा पहले, इसके बाद लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए, 10,000। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है ना रे। इसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है, 15,000। रुको, लेकिन क्लोजिंग लिखना नहीं है। इसके बाद ओपनिंग के साथ हम लोग ऐड करते हैं परचेस। क्या ऐड करते हैं, परचेस। ऐड क्या करते हैं, परचेस। परचेस कितना है, 34,000। ओके, अब इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग। याद कर लीजिएगा, ओपनिंग के साथ ऐड करते हैं परचेस, उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग, सीधा सा बात है। क्लोजिंग कितना है, 15,000। ऐड लेस करके निकालिए, 5,000 नहीं है, 15,000 है। ओके, चलिए ऐड लेस करके निकालिए, कितना कितना निकलता है, 29,000 निकलेगा। 29,000 कितना, 29,000, 29,000। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सैलरीज। सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस सब जाएगा। देखिए टू सैलरीज, टू सैलरीज, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सैलरी कितना है, 27,500, 27,500 लिख दीजिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, 500 लिख दीजिए। लिखे, आइए इसके बाद कैरेटोसो एक्सपेंसेस तो हो गया था। अब और एक चीज है बाबू, और एक चीज है। क्या क्या चीज है बाबू, देखिए यहां पे इक्विपमेंट था और बिल्डिंग था। इसका जो डिप्रीसिएशन होगा, डिप्रीसिएशन तो हम लोग लेंगे ना, लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए। बिल्कुल 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 भैया, डिप्रीसिएशन तो हम लोग लेते हैं। कहां लेते हैं, एक्सपेंडिचर के साइड में लेते हैं। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। आइए आइए फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से। इक्विपमेंट का कैसे करेंगे, इक्विपमेंट, ऑन इक्विपमेंट। देखिए इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 21,000। मैं आपको बताता हूं डिप्रीशिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, इससे आपका डिप्रीशिएशन निकल जाएगा। जो आपका निकलेगा वो आपका डिप्रीशिएशन रहेगा। ओके, ओपनिंग कितना है बताइए, 21,000। ओपनिंग कितना है, 21,000। परचेज कितना किए हो इस बार, इक्विपमेंट का 15,000 परचेज किया भैया। क्लोजिंग कितना है ये बताओ, 30,000। इसका मतलब जो डिफरेंस निकला ना तुम्हारा, वो क्या है, डेप्रीशिएशन है। ठीक है, एक मिनट मेरे को कैलकुलेट करने दो। 21,000 प्लस 15,000 माइनस 30,000 कितना निकला, 6,000। 6,000 क्या है, इक्विपमेंट का डेप्रीशिएशन। ठीक है, चलिए अब बिल्डिंग का निकालते हैं। वैसे ही बिल्डिंग का निकालते हैं, ऑन बिल्डिंग। ये ये आप लोग वर्किंग नोट में भी लिख सकते हो या तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओपनिंग बैलेंस, इसमें क्या डिप्रीशिएशन, अच्छा डिप्रीशिएशन ही तो निकाल रहे हैं। क्या परचेस हुआ है बिल्डिंग का, नहीं परचेस तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो सीधा सा बात है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दो, बस निकल जाएगा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ओपनिंग था 40,000, अभी है 38,000, इसका मतलब 2,000 का जो है डिप्रीशिएशन लग चुका है तुम्हारा बाबू। ठीक है, 2,000 का क्या डिप्रीशिएशन लग चुका है। तो इसको कहां बिठाओगे, इसको बिठाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए लिखिए, लिखिए टू डेप्रीशिएशन ऑन, टू डेप्रीशिएशन ऑन, फर्स्ट लिखिए इक्विपमेंट,
इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओके, अमाउंट अमाउंट लिख देना, कितना निकला था बताइए, 6000। तो 6000 इधर का वाला कॉलम में लिखो। बिल्डिंग, इसके बाद क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना निकला था, 2000, 2000 ना, यस 2000, कितना, 8000 का डिप्रीसिएशन निकला। ओके, इसको बाहर कर दो, सिंपल। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट को प्लस करो, देखो कौन सा बड़ा साइड है, देखो कौन सा बड़ा साइड है। डेबिट क्रेडिट को प्लस कीजिए, चलिए हम भी प्लस करते हैं, आप भी प्लस कीजिए यहाँ पे। 51,000 प्लस 7,000 के बाद क्या है, 51,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000, 67,000। 67,000 यहाँ पे हमारा निकल रहा है, क्रेडिट में हमारा निकल रहा है। ओके, डेबिट में देखते हैं अभी। दस हजार, 29,000, 27,500, 500, इसके बाद 8,000, 8,000, 75,000। दोस्तों इस बार डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो देखिए इस तरह से आप टोटल टोटल कर दीजिएगा। 75,000 आपका निकला है ना डेबिट में, तो डेबिट वाला चीज ज्यादा है इस साल, तो यहां पे लिख दीजिएगा 75,000। पर्टिकुलर में लिखेगा, पर्टिकुलर में लिखेगा बाय डेफिसिट, इस बार डेफिसिट हुआ है। एक मिनट, हाँ लिखिए, बाय डेफिसिट, एक मिनट, डेफिसिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ओके, कितने का डेफिसिट हुआ है, 8,000 का डेफिसिट हुआ है, तो 8,000 सीधा लिख दीजिएगा। ओके, क्लियर है। चलिए आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आप लोगों को वापस से वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। चलिए आइए लिखिए, मैं क्या बताया था, सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेना है, उसके बाद वर्किंग नोट करना है। ओके, मेरे सीक्वेंस पर मत जाइएगा। बैलेंस शीट, आइए करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2019। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट निकालेंगे। ये क्या है, लायबिलिटीज, असेट्स, ठीक है। चलिए एक एक करके बताइए। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन देते हैं। बिल्डिंग 40,000 का था, ओपनिंग में बिल्डिंग कितना था, 40,000 का था। आइए लिखते हैं बिल्डिंग, $40,000। इसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना था, 21,000 का था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी था ना, इन्वेस्टमेंट कितना कितना दिया था, इन्वेस्टमेंट 7% के रेट से दिया था, 7,000। अगर 7% के रेट से 7,000 होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका 100% कितना होगा, 100% कितना होगा भैया, सिंपल सा बात है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो 7% के रेट से 7,000 ही हुआ। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तभी तो 7% के रेट से 7,000 ही हुआ, तो इसको लिखिए इन्वेस्टमेंट को 1 लाख। क्लियर है। इसके बाद लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग वाला था ना, ओपनिंग वाला था कि नहीं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग कितना था, 10,000, लिखिए। इसके बाद क्या था, एक्योर्ड सब्सक्रिप्शन,
एक्योर्ड सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 500 का। ठीक है, इसके बाद कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, देखना पड़ेगा, ये था 7,000, लिख दीजिए 7,000। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या हुआ था, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था, 1,000। देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 था कि नहीं, देखिए क्वेश्चन में वापस से। ओके, वही सब चीज ओपनिंग में बिठा रहे हैं। इसके बाद अमाउंट ड्यू टू मशीन सप्लायर, ये भी था ना, मतलब कि मेडिसिन सप्लायर का अमाउंट ड्यू भी था ना, 8,000 रुपए, तो लिखिए अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर कितना था, 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। ओके, इसके बाद इधर से हम लोग निकालते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकालते हैं इधर से, क्लियर है, यहां से क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर निकालिए कितना होगा, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट कीजिए। 40,000 प्लस 21,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 7,000 कितना है, 1,78,500, बिठाइए 1,78,500। ओके, यहां पर भी बिठाइए 1,78,500, इसमें से -1,000 कीजिए और -8,000 कीजिए, कितना निकल रहा है, 1,69,500, 1,69,500 आपका कैपिटल फंड बैलेंस निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, चलिए आइए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, चलिए फटाफट से, फास्ट फास्ट, फॉर्मेट फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। ऊपर में लिखेंगे, ये अमाउंट का कॉलम, ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट, अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, आइए फटाफट से। एज ऑन 31/12/2019, सबसे पहले बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्डिंग अब कितना हो चुका है, 38,000। ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन बिठाना है और तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बताइए क्वेश्चन को देख के, 30,000, इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 30,000। इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया है भैया, 1 लाख का था, 1 लाख का ही है, इसका कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, 1 लाख का था, 1 लाख का ही है। ओके, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था, 15,000, 15,000 था। ओके, अच्छा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, आउटस्टैंडिंग, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना कितना था, 1,000। ओके, और कैश इन हैंड कितना था, वो देखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। 4,500, 4,500 इसका बैलेंस था ना, बिठा दीजिए 4,500, सिंपल सा बात। चलिए अब इसका कैपिटल फंड देखते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में क्या था, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,69,500, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में निकला था, सिंपल सा बात है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में निकला था उसी को तो बोलेंगे ना। कि बात डेफिसिट हुआ है ना, डेफिसिट को क्या करते हो, लेस डेफिसिट,
कितने का डेफिसिट हुआ है देखना पड़ेगा, एक मिनट। डेफिसिट कितने का हुआ है? आप लोग मेरे सामने होते कितना अच्छा होता, बताइए, मेरी मदद कर देते आप लोग। कितना? 8,000 का डेफिसिट हुआ है। देखिए 8,000, 8,000 लिखिए। इसमें ऐड कर दीजिए डोनेशन। डोनेशन डोनेशन कैपिटलाइज्ड नेचर का ट्रांजैक्शन है, ऐड कीजिए इसमें। कितना था डोनेशन? 14,500, 14,500 है कि नहीं, बताइए। चलिए लिखिए, एडलेस करके बाहर निकालिए इसको, कितना निकलता है बताइए। 1,69,500 लेस 8,000 एड 14,500, 1,76,000 निकला मेरा, 1,76,000 निकला। चलिए आप लोग भी लिखिए 1,76,000, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, वही रिकॉर्ड कर रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। देखिए कितना है सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस? 500 है, लिखिए 500, 500। इसके बाद मशीन सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस भी था, अमाउंट ड्यू टू मशीन सप्लायर। मशीन सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस भी निकाले थे ना, कितना था मशीन सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस? 12,000, 12,000। तो 12,000 बिठा दीजिए, सिंपल सा बात है, खत्म। उसको बैलेंस कीजिए, कितना निकलता है फटाफट से। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। 1,76,000, 1,76,000 प्लस 500 प्लस 12,000, 1,88,500 निकल रहा है मेरा, 1,88,500। वहां पे भी मैच कीजिए, मैच किया तब तभी राइट है, वरना गलत। 38,000 प्लस 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 4,500। यस दोस्तों, हमारा जो आंसर है, बैलेंस शीट है, मैच कर गया। 1,88,500 इज द करेक्ट आंसर। और चलिए ये सेशन को हम अब वाइंड अप करेंगे, अब हो गया खत्म। अब नेक्स्ट सम के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करवाना चाहते हैं, बस इतने से प्रैक्टिस करके आइएगा, और जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।